Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoren Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR. तो आज मार्केट में जो भी लेवल्स एंड डायरेक्शन हमने डिस्कस किए थे वो देखेंगे किस तरह से फुलफिल हुआ, और कल हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं चारों सेगमेंट्स में, ये भी डिस्कस करेंगे. तो क्विकली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो आज हमने निफ्टी के लिए एक बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, और येस एग्जैक्टली एक बुलिश कंसोलिडेशन हुआ. काफ़ी अच्छा एक 1% का अपसाइड हमें देखने को मिला, और इसके साथ ही जो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल हमें देखने को मिला था वो भी कहीं ना कहीं बायर्स ने वापस से एक बार इसको रीटेस्ट किया. सो दिस वाज द ट्रेंड लाइन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. सो ये एक जो बुलिश मोमेंटम है फिलहाल अभी एक कंटिन्यूड रह सकता है थोड़ा सा कल भी. और अगेन निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल तो अभी सिर्फ एक 20 EMA को ही क्रॉस किया है, तो 50 भी नहीं किया है, और आज अभी भी आज भी 50 EMA के काफ़ी दूर था. तो एक गैप डाउन खोला और वहाँ से सर्वाइव किया, ये बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट अगर आप अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कल भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ अपसाइड का ही एक बुलिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ. क्या लेवल्स है? 500 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा है 593 का, और तीसरा है 650 का. पहला सपोर्ट है 415 का, दूसरा है 285 का, और तीसरा है 21,085 का. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि कल 21,300 से लेकर 21,600 के बीच में एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है. सो ये हो गया निफ्टी का एक ओवरव्यू. और अगर आप बात करो सेंसिबल के बारे में, तो सेंसिबल को भी एक बार देख लेते हैं, और ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं. चलिए, सेंसिबल नहीं, ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपायरी कल का लगा लेते हैं. राइट. सो अगर आप देखोगे निफ्टी का डेटा कुछ यहाँ पे मुझे मल्टीपल सपोर्ट और मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो साइडवेज है अगले कुछ दिनों के लिए, एटलीस्ट कल के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए. बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे 400, 300 और 200, हाँ 200, तीनों ही स्ट्राइक प्राइस पे काफ़ी अच्छा आज पुट ऐड हुआ है, पुट सेलिंग ऐड हुई है. मतलब कि थोड़ा सा मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है, और अपसाइड भी डेफिनेटली लिमिटेड है. 700 तक का एक मैक्सिमम लेवल है. सो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पे 21,200 नहीं 21,300 से लेकर 21,700 तक का ले रही हूँ. एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 21,300 से 21,600 के बीच में हम कल निफ्टी को देख सकते हैं. तो थोड़ा सा साइडवेज विद बुलिश कंसोलिडेशन. हाँ, वो एक अलग बात है कि अगर खुलता बुलिश है या सारा दिन बुलिश मोमेंटम देता है, क्लोजिंग अगर हमारी अगेन थोड़ा बेरिश आती है या थोड़ा नीचे आती है, तो हम आने वाले वीक के लिए, मंडे के लिए थोड़ा बेरिश मानेंगे. बट दैट इज अगेन द डिफरेंट स्टोरी. कल की क्लोजिंग आ जाने के बाद ही हम वो चीज़ डिसाइड करेंगे. तो कल फिलहाल थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन आप अभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में. बैंक निफ्टी की बात करूं तो येस अगेन 200 का EMA काफ़ी अच्छे से सस्टेन किया. हालांकि अगर आप बात करोगे कि हाई से थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ है, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है यहाँ से, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़रूर है, और सेलिंग प्रेशर वापस से 45,000 पर कहीं ना कहीं क्लोज किया है. बट फिर भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हम लेके चलेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी, क्योंकि 200 EMA अभी सस्टेन किया है. क्या लेवल्स हैं चलिए देख लेते हैं. 45,160 का रेजिस्टेंस 1, 45,550 का रेजिस्टेंस 2 एंड 45,880 का रेजिस्टेंस 3. 44,960 का सपोर्ट 1, 44,750 का दूसरा सपोर्ट, और तीसरा सपोर्ट है 44,435 का. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 44,700 से लेके आप 45,500 तक का एक रेंज लेके चल सकते हो बैंक निफ्टी में. ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी चेक कर लेते हैं. यस. सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डेटा आ रहा है 45,000 पर, 44,700 पर एंड 44,500 पर. करेक्ट. और अपसाइड आ रहा है 44,500. करेक्ट. सो ब्रॉडर रेंज में यहाँ पर 44,500 से 45,500 ले रही हूँ. मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 44,700 से लेकर 45,200 के आसपास हमको देखना चाहिए कल बैंक निफ्टी. क्योंकि आप देखोगे जो करंट प्राइस है, जो ATM है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पुट ऐड हुआ है, विच मीन्स कि थोड़ा सा बुलिश तो है, थोड़ा सा अपसाइड तो है, बट अगैन अपसाइड भी लिमिटेड है 45,500 तक का. सो बुलिश मोमेंटम कंसोलिडेशन हम बैंक निफ्टी के लिए भी कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
फिन निफ्टी फाइनली हमने बात किया था कि एक 20,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, तो आज तो काफ़ी गैप डाउन खुला और 19,800 900 के आसपास का एक लेवल हमें देखने को मिला। एंड द प्लस पॉइंट इज़ कि 200 का जो लेवल था 19,900 के आसपास का, वो टेस्ट किया एंड वहाँ से प्राइस ने बहुत अच्छा एक बाउंस दिया, एक अपसाइड का मोमेंटम दिया। तो क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बट फिर फिलहाल जो फिन निफ्टी है ना, वो काफ़ी कंसोलिडेशन में, तो अपसाइड भी काफ़ी लिमिटेड है। तो यस, थोड़ा सा अपसाइड हम एक्सपेक्ट करेंगे विद द लेवल्स। बात कर लेते हैं क्या लेवल्स है। सो विद द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ 2210, दूसरा रेजिस्टेंस 320 का और तीसरा है 410 का। पहला सपोर्ट है 140 का, दूसरा है 20,060 का और तीसरा है 20,000 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 140 का जो लेवल है वहाँ से लेकर 2300 के आसपास का एक मोमेंटम हमें देखने को ज़रूर मिल सकता है। चलिए ओपन इंटरेस्ट और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओह 1 सेकेंड, वीकली लगाना था, मंथली लग गया। सो चलिए वीकली लगा लेते हैं और देख लेते हैं क्या है। यस, ओके, सो दैट्स द वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम मंथ एंड पे ही हैं, तो एक ही बात हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो हाँ, 20,000 पे बहुत सॉलिड सपोर्ट है। जैसे हम बार बार बात कर रहे थे कि फिन निफ्टी पे 20,000 का लेवल एक हमें देखने को मिलेगा, जो कि मिला। और 20,000 पे हमने ये भी बात किया था कि वापस से एक बार हमें बाइंग देखने को मिलेगा, जो कि अब हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक डेटा ऐड हुआ है पुट साइड में, पुट सेलिंग में, मतलब कि थोड़ा मार्केट जो है वो, ये फिन निफ्टी जो है वो थोड़ा सा अप है। एंड इनफैक्ट 300 पर भी काफ़ी अच्छा हमें एडअप देखने को मिला है। सो व्हाट यू कैन डू, आप एक लेवल लीजिए 20,000 से लेके 20,500 तक का ब्रॉडर रेंज, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है जो लेवल रह सकता है वो 20,100 से लेके 20,400 तक, मतलब 20,100 से 20,400 तक का लेवल रह सकता है। सो दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द फिन निफ्टी। चलो एक बार डॉलर INR और देखते हैं। तो क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि अगर इक्विटी मार्केट्स अप होगा तो डॉलर INR थोड़ा सा वीक होगा, जो कि आज हुआ है। अगेन इस रेजिस्टेंस ने 83.20 का जो रेजिस्टेंस है, इसने बहुत अच्छा प्ले आउट किया। थोड़ा सा कल हम और बेरिश मोमेंटम देख सकते हैं, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट्स थोड़ा और ऊपर जाती हैं, बुलिश होती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस 83.20, सेकेंड रेजिस्टेंस 83.34, first support 83.05 and second support 82.94, most probably 83.20 से लेकर 83.05 के बीच में आप कल bearish momentum के साथ डॉलर INR को देखेंगे। सो येस, दिस इज़ वॉट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल मीट यू on Sunday now, because it's a holiday, कल last working day है इस week का, and then I'll meet you on Saturday, not Sunday, Saturday. And till then just enjoy your holidays, enjoy your day tomorrow. Thank you so much for watching me.